धन्यवाद प्रभु, हालेलुया, धन्यवाद। महान जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, इस समय के लिए तारीफ़ करते हैं आपके पिता। आप महान हैं, अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाले परमेश्वर। आपने ये अवसर दिया, ये सौभाग्य दिया कि आपके चरणों में बैठकर हम आपकी आराधना करने पाएँ और आपकी वाणी सुनने पाएँ। प्रभु जी, इस समय हम सबसे बोलें, अपने वचन के द्वारा बातचीत करें। प्यारे पिता, अब हम सबके हृदय छिद जाएं प्रभु। धन्यवाद सारी बातों के लिए। पवित्र आत्मा जी, आप आएँ, आप सिखाएं प्रभु, हम सबको अपना वचन सिखाएं, हम सबके हृदय, आत्मा, जीवन, व्यवहार में ये वचन उतरने पाए। प्रभु जी, हम आपको और गहराई से जानने पाएँ और अपने विश्वास को भी जांचने पाएँ आप आज के वचन के द्वारा। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। आज हम प्रभु के वचन में देखने जा रहे हैं कुछ बातें, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन उसमें हम सब प्रभु पर विश्वास करते हैं। और ये विश्वास है क्या, विश्वास की परिभाषा क्या है, इसको थोड़ा सा आज के वचन के द्वारा हम देख सकते हैं कि वास्तव में मेरा विश्वास सही है प्रभु के वचन पर, या मैं बस प्रार्थना में जाता हूँ और चला आता हूँ। प्रार्थना में गया और वापसी चला आया, प्रार्थना में गया और वापसी चला आया, यही सिस्टम है क्या? लेकिन विश्वास को जो समझते हैं वो फिर परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रभु के वचन में कुछ बातें हम देखेंगे। विश्वास के बारे में 3 बातें मुख्य हैं। 3 बातें कौन सी मुख्य हैं? एक तो मान लेना, दूसरा मन फिराना, और तीसरा पश्चाताप, अफसोस। 3 बातें हैं, मैं इधर लिखना चाहूँगा। ये 3 बातें हैं। क्या मान लेना, मानने के साथ साथ ये भी जान लेना कि हम पापी हैं, गलती हमारी है, कमियां हमारे हैं, अपराध हमारे हैं, ये मान लेना। ठीक, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। कई बार, अक्सर तो होता ऐसा ही है, अक्सर तो लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। जो लोग इस बात को मानते हैं, मानने के लिए तैयार होते हैं, वो फिर उनका मन भी क्या होता, उन चीज़ों से हटता है। मन फिराने का मतलब उन गलतियों से, जो गलतियां हैं, कमियां हैं, अपराध हैं, उनसे क्या करेंगे, अपना मन फिराएंगे। और तीसरी बात है, जो गलतियां हैं, कमियां हैं, कमजोरियां रही हैं जीवन के अंदर, कितने घोर अपराध रहे हैं, कितने जीवन के अंदर उलझाव रहे हैं, जब हम बैठ कर के मनन करते हैं तो हमें मालूम पड़ता है, विवेक में परमेश्वर भी गवाही देता है कि परमेश्वर का आत्मा भी कहता है कि मैं पापी हूँ। तो उन अपराधों के लिए, पापों के लिए एक व्यक्ति को क्या करना पड़ता है, पश्चाताप करना पड़ता है। पश्चाताप क्या मतलब? क्या आपकी गलती रही है? कई ऐसे व्यक्ति हैं, कई सेवकों को मैं ऐसा जानता हूं, कई सेवकों को अपनी गलती नहीं मानेंगे कभी, एकदम से तर्क रखेंगे। तर्क समझते हैं? दूसरी बात रख देंगे, ओहो मैंने तो ऐसा सोचा था। चलो सोचा ही था, लेकिन सोच में भी गलती होगी फिर यानी सोचा सही नहीं था। मैं तो ऐसा सोचा था, ये था, वो था, दुनिया जहान की बातें गिनवा देंगे। ये विश्वासियों की बात बता रहा हूँ मैं, लेकिन वो ये नहीं मानेंगे कि मेरी गलती रही है, मेरी कमी रही है। जहाँ ये बात मानना शुरू किया, जिस भी व्यक्ति ने मानना शुरू किया और उससे मन फिराना शुरू किया, उसके लिए पश्चाताप शुरू कर दिया, तो समझो उसके व्यक्ति के अंदर, उस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का कार्य शुरू हो गया। 3 बातें समझ में आई? कौन सी 3 बातें? कि मैं क्या हूँ, पापी हूँ, अपराधी हूँ, गलतियाँ मेरी, हत्याएं मैंने की, कुकर्म मैंने किए, अपराध मैंने किए, व्यभिचार मैंने किए, सब कुछ मैंने करा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है पाप की सज़ा क्या है? मृत्यु है, नरक है। पाप की सज़ा क्या है? नरक है। हर एक पापी नरक में हमेशा हमेशा तक तड़पेगा। जिसने अपनी गलती मानी और फिर ये समझ में आया गलती का तो सज़ा भुगतनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा? गलती की सज़ा तो
मिलेगी मिलेगी। ये मान लिया और उससे मन फिरा लिया कि बस बहुत हुआ, मैं इस गलती से क्या, इस अपराध से क्या चाहता हूँ, छुटकारा चाहता हूँ, और पश्चाताप करते हैं, फिर अफसोस करते हैं। इसको कहते हैं विश्वास। इसको क्या कहते हैं? विश्वास। अपनी कमियों की तरफ देखना, और जब हम इन तीनों विचारों को ले करके उसके ऊपर अमल करते हैं, व्यवहार में लेके आते हैं, मान लेना और ये भी जानना कि मैं अपराधी पापी हूँ और कुकर्मी हूँ, ये जान लेना, मान लेना। दूसरा क्या? मन फिराना, इन बातों से मन फिराना। और तीसरा क्या? उसके लिए अफसोस करना। तो परमेश्वर का वचन उस समय कार्य करता है। कौन सा वचन? कौन सा वचन कार्य करता है? यही वचन कि ऐसा बोझ से दबे लोगों, परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह जी इंतज़ार करते हैं, लेकिन बहुत से लोग तर्क वितर्क पता नहीं क्या क्या चीज़ें उसके अस्तित्व पर ही सवाल उठा देते हैं और अपने कन्वीनियंस के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार उसको बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसने स्वयं इस बात को प्रकट कर दिया, इस बात को जाहिर कर दिया कि मुझे पिता परमेश्वर ने भेजा है एक विशेष उद्देश्य के लिए। और ये कैसे प्रकट किया? उसने उन कामों के द्वारा प्रकट किया जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही कर सकते हैं, और कोई उन कामों को कर ही नहीं सकता। हालेलुया। वो यीशु मसीह के नाम से होते हैं। वो कार्य किसके नाम से होते हैं? प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो कार्य होते हैं, और किसी नाम से नहीं होते। तो उससे स्पष्ट जाहिर हो जाता है कि यीशु मसीह परमेश्वर ने भेजा है। किस लिए? एक विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए। क्या उद्देश्य है? पापियों को ढूंढना और उनको क्या करना? बचाना। कौन करेगा ये कार्य? प्रभु यीशु मसीह जी तो चले गए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जी ने एक महान आदेश छोड़ा है हम सब के लिए। वो महान आदेश कब पूरा होगा? जब कोई व्यक्ति पश्चाताप नहीं करेगा, मन नहीं फिराएगा। किस बात से? बहुत सी बातें हैं जिनसे मन फिराने की आवश्यकता है। पुरानी बातें, उन बातों से क्या करने की आवश्यकता है? मन फिराने की आवश्यकता है। लेकिन मन नहीं फिराते, मन नहीं फिराते और मसीह में चलते रहते हैं, तो क्या खुशबू आएगी उनके अंदर? सोचिए, एक कब्र है, कब्र, और कब्र के अंदर एक मुर्दा है और कब्र ढकी नहीं है। क्या होगा फिर उसमें? यानी उस मुर्दे को दफनाया नहीं गया, तो क्या होगा फिर उसमें? खुशबू आएगी, बदबू आएगी? फिर तो बदबू आएगी। फिर तो पुरानी बातें याद आएंगी। और जो नए बच्चे हैं विश्वास में, उन लोगों के लिए ठोकर का कारण बनेगी? नहीं बनेगी ठोकर का कारण। इधर कोई पुराने ईसाई हो, यहाँ पे कोई पुराने ईसाई हो, उनके सामने आप बातचीत करके देखना, हो कहेंगे आप है नहीं विश्वासी, ना आप क्रिश्चियन नहीं हो। कौन नहीं हो? हम ये कह सकते हैं हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की संतान हैं। किसके संतान हैं? हम कुछ हो या ना हो, हमें कुछ बढ़ने की आवश्यकता नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को, जिन लोगों ने उस पर विश्वास किया, जिसके बारे में हम जिक्र करें ना, उन लोगों को परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। वो किसी धर्म से जोड़ने के लिए नहीं आए थे किसी को भी, वो परमेश्वर से जोड़ने के लिए आए थे। उसने मनुष्य को, उन लोगों को जिन लोगों ने अपने पापों को मान लिया, जान लिया कि मैं पापी हूँ, और मन फिराया और अफसोस किया, आंसू बहाए, रोए प्रभु के सामने, उन लोगों को विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद। लेकिन आगे जब हम विश्वास में चलते हैं तो करना क्या है? क्या समझ के चलना है हमें? कई आदमी नहीं समझ पाते उस बात को। आपने उसकी कहानी सुनी होगी, मारा का अनुभव। निर्गमन में जब मिलता है ना, मारा का अनुभव कितना है? कौन सा अध्याय याद है? निर्गमन में 15 अध्याय में मिलेगा। निर्गमन 15 अध्याय में मिलेगा ना, वहाँ मारा का अनुभव दिखाया जाता है। उन लोगों के लिए दिखाया गया, वो उन लोगों के जीवन के बारे में दिखाया गया, वो जो लोग फिरौन राजा के गुलामी में थे। समझना ध्यान से, फिरौन राजा की गुलामी में थे इस्राएली लोग मिस्र में। मिस्र देश है आज भी एक। तो फिरौन राजा की गुलामी में
इस्राएली लोग थे, परमेश्वर ने अपने दास मूसा को तैयार किया और मूसा के द्वारा इस्राएलियों को आज़ाद किया, लाल समुद्र से पार कराया। जब राजा से छूट के चले ना, आगे कोई रास्ता नहीं था, पीछे राजा ने उन्हें घेर लिया और आगे लाल समुद्र था। जाएं तो जाएं कहाँ? पीछे राजा मारेगा अगर रुके, तो आगे चले तो समुद्र डुबा देगा। लेकिन समुद्र ने रास्ता दे दिया। हालेलुया। समुद्र ने रास्ता दिया, ये लोग पार निकल गए। जब दुश्मन यानी फिरौन और उसकी सेना वापसी उनके पीछे लगी, समुद्र में से उनके पीछे आने लगी, जैसे ही वो लोग निकले इस्राएली लोग, वैसे ही पानी फिर से बहने लगा और उनमें से एक भी नहीं बचा। किस में से? फिरौन और उसकी सेना में से एक भी नहीं बचा। लेकिन जो इस्राएली थे उसमें से एक भी नहीं मरा। इस्राएली जब पार उतर गए समुद्र के, तो किनारे पे बैठ करके क्या करने लगे? परमेश्वर की आराधना करने लगे, परमेश्वर का धन्यवाद करने लगे, आनंद का गीत गाने लगे कि देखो प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरी दया के लिए तेरा धन्यवाद, तूने क्या करा, हम में से एक को भी मरने नहीं दिया। और जो पीछे लगे थे हमारे दुश्मन, उन्होंने उनमें से एक भी जीवित ना बचा। हालेलुया। कितने आनंद की बात है। उन्होंने सोचा हमेशा आनंद बना रहेगा और चल दिए वहाँ से आगे। जब आगे चले तो उन्होंने सोचा जंगल में क्या मिलेगा। पहले तो देश में थे ना, अब जंगल में एंट्री होगी उनकी। जंगल में एंट्री होते ही उनको पानी नहीं मिला। 3 दिन तक भटकते रहे, 3 दिन तक, ठीक है, 3 दिन तक भटकते रहे। और फिर क्या हुआ? 3 दिन के बाद पानी मिला, वो भी खारा पानी मिला, वो भी खारा पानी मिला। खैर आगे जब हम पढ़ते हैं उस घटना को, उस घटना के बारे में जिक्र पढ़ते हैं, तो मूसा ने दुआ करी, परमेश्वर ने क्या करा, एक पौधा बतला दिया मूसा को। मूसा ने वो पौधा तोड़ा। कहाँ था वो पौधा? वचन में लिखा के पास ही था वो। वहीं से पौधा तोड़ा और वहीं डाल दिया। ठीक है, समस्या भी वही है और समाधान भी। समस्या भी कड़वा पानी है और परमेश्वर ने समाधान भी बता दिया कि ये समाधान है। जैसे आज्ञा पालन किया, वो पानी क्या हो गया? कड़वा पानी मीठा हो गया और वो तृप्त हो गई। इस घटना का जिक्र मैंने क्यों किया? इस घटना का जिक्र इसलिए किया कि जो लोग विश्वास में चलते हैं, परमेश्वर सबसे पहले विश्वास के द्वारा उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे देता है। सुन लेना ध्यान से। और दूसरा, उनके सारे श्राप टूट जाते हैं। ये भी ध्यान से सुनिएगा। उनके लिए नरक का दरवाज़ा बंद हो जाता है, स्वर्ग का दरवाज़ा उनके लिए खुल जाता है। उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है। लेकिन इस रास्ते पे हमें चलना है विश्वास के द्वारा। हालेलुया। जब हम चलेंगे, रास्ते में लोग मालाएं लेके नहीं खड़े होंगे कि वाह आज तो प्रार्थना में से आया और बहुत अच्छा काम करा लिया भाई, माला डलेगी तेरे लिए, ताली बजाओ इसके लिए। ऐसा करेगा कोई? या फूल बिछा देगा रास्ते में? फूल होंगे भी तो उन्हें हटा के कांटे बिछा देंगे। किसके रास्ते में? जो विश्वास करेंगे प्रभु यीशु के ऊपर। वो ऐसा बोलेंगे यीशु मसीह ही मिला सत्संग में जाने के लिए, और कोई सत्संग ही नहीं मिला। और भी अनेकों बाधाएं आएंगी, लेकिन कुछ 4 बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। उन 4 बातों के ऊपर अगर आप अमल करोगे तो आपका जो ये सफ़र है, दुनियावी सफ़र, पूरा होगा। चाहे कष्ट हो, चाहे मुसीबत हो, समस्याएं जो भी आए, पूरा होगा। और उसके अंत में जो बातें मैंने बताई कि आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है, जब आपका आत्मा वहाँ जाएगा, जीवन की पुस्तक खोली जाएगी, उसमें आपका नाम मिलेगा, तब आप स्वर्ग में जाने पाओगे। हालेलुया। ये प्रभु का वचन बताता है। लेकिन 4 बातें हैं, वो करने की हैं। वो कौन सी हैं 4 बातें? सबसे पहले क्या? पाप के लिए मरना, शरीर के लिए मरना, संसार के लिए मरना और शैतान के लिए मरना। कितनी बातें बताई? पाप के लिए मरना, ठीक है। दूसरा, शरीर के लिए मरना। तीसरा, संसार के लिए मरना। चौथा, शैतान के लिए मरना। अब मरने के लिए तैयार हैं? जीवन चाहिए
तो क्या करना पड़ेगा? मरना पड़ेगा। कौन से बातों के लिए? कौन से बातों के लिए? पाप के लिए। पहले आज़ाद थे ना, जो मर्जी करते थे, लेकिन अभी वही करोगे विश्वास में आने के बाद, जो मर्जी गुनाह करोगे तो फिर आपने प्रभु को जाना ही नहीं। ठीक है। और क्या? दूसरा क्या? किसके लिए? शरीर के लिए। 3 चीज़ें हैं, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये संसार ही की ओर से है। संसार और सब उसकी अभिलाषाएं नष्ट होती जाती हैं, लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। अब आप चलो शौक के अनुसार पढ़िएगा थोड़ा वचन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पाप के लिए मरने के विषय में। रोमियो 6 अध्याय उसका 1 और 2 वचन पढ़िएगा। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह भोग हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? प्रभु का धन्यवाद। यहाँ वचन के अंदर लिखा है, जब हम किसके लिए मर गए? पाप के लिए मर गए। तो 2 है ना, कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं। यहाँ वचन में लिखा है 1 और 2 में, जब हम पाप के लिए क्या हो गए? मर गए। बोलिए, मरे पाप के लिए या भी जीवित हैं? तो बहुत सी बातें हैं जो हमें समझने की समझते ही नहीं। आज लोगों की ऐसी आंखें बंद कर रखी शैतान ने, उनको नहीं समझ में आता कि विश्वास का मतलब क्या है। समझ में आ रहा आपके? वो विश्वास के लिए नहीं जी रहे, वो अपने शरीर के लिए जी रहे हैं, अपने शौक के लिए जी रहे हैं। उन्होंने जाना ही नहीं प्रभु को। प्रभु को जानने का मतलब बदलाव। प्रभु को जानने का मतलब क्या? बदलाव। जहां बदलाव का जिक्र आए वहीं भाग खड़े होते हैं। ना ना, बदलाव नहीं करेंगे। सोचिए, क्या मैं मान लो अशोक जी से हाथ मिलाना चाहता हूं। सुनना थोड़ा ध्यान से। अशोक जी, हाथ करना जरा इधर, वहीं से बैठे बैठे, हिलना नहीं ऐसे हाथ करना जरा। मिल गया हाथ? हाथ मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा फिर? या तो मुझे जाना पड़ेगा या आपको आना पड़ेगा। अपनी जगह तो छोड़नी पड़ेगी ना। यही काम करने के लिए तैयार नहीं लोग, बदलाव के लिए तैयार नहीं। ना 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 ना, बस ऐसे ही है। आ जाया करो पास्टर जी, हमारे पास टाइम नहीं आने का है। क्या नहीं? आने का टाइम नहीं। विश्वास को समझ नहीं पाए बहुत से लोग। क्यों नहीं समझ पाए? पता क्या कारण है? पाप के लिए मरे नहीं वो। ठीक है, पाप के लिए नहीं मरे, जीवित हैं, मन मर्जी कर रहे हैं। मान लो ख्वाहिशों के लिए जिएंगे तो उससे पाप उत्पन्न होगा। अपने मन की मुरादें पूरी करेंगे तो उससे क्या पैदा होगा? आप समझिएगा थोड़े ठंडे दिमाग से। आज की क्लास के अंदर जो वचन बताया जा रहा ना, यही है, यही खरा उपदेश है। इसी से लोग चिढ़ते हैं। अक्सर लोग चिढ़ते हैं कि ना ये भी आयत लिखी, वहाँ वो भी आयत लिखी, लेकिन यहाँ क्या लिखा है? हम तो सिर्फ वहीं पर ध्यान दे रहे हैं ना। एक और पढ़िएगा जरा, आपने पढ़ाना ये, एक और पढ़िएगा जल्दी से। ये हमने पढ़ दिया, ठीक है, ये कर लिया ना। रोमियो ये वाला रोमियो 6 अध्याय 1 और 2, ठीक है। अब ये गलातियों 2 का 20, गलातियों 2 का 20 पढ़िएगा। क्या लिखा है इधर? पढ़िए। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। मैं मसीह के साथ कहाँ चढ़ाया गया? क्रूस पर चढ़ाया गया। चढ़ाए गए, उसका मतलब क्या है? मरने का अर्थ है उसका मतलब क्या? उसका मतलब है मरना। यह है विश्वास। कौन मरेगा? कौन चाहेगा कि वो क्रूस पे चढ़ाया जाए? जो संसार में अपनी ख्वाहिशें पूरा करना चाहता है वो चढ़ाया जाएगा क्या? बोलिए।
वो नहीं चढ़ाया जाएगा। मैं मर गया और मसीह मुझ में क्या, इन दोनों का अर्थ समझते हैं क्या है? इन दोनों का अर्थ यह है, मैं अपनी अभिलाषाओं के लिए, लालसाओं के लिए, मनोकामनाओं के लिए मर गया। 33 लाख के करीब लोगों को परमेश्वर ने कैसे खाना खिलाया? किस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हो? बताओ, कौन सा परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं? मैं तो उसी परमेश्वर पे विश्वास करता हूं। वचन में लिखा है, उन लोगों के कपड़े भी पुराने नहीं हुए, उनके जूते भी पुराने नहीं हुए। सोचो, एक छोटे बच्चे के जूते थे, वहाँ जूतों की फैक्ट्रियाँ तो थी नहीं, लेकिन वो पुराने नहीं हुए। क्या जूते भी उनके साथ साथ बढ़ते गए? हैं? परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, ठीक है, लेकिन आज के विश्वासियों को नहीं पता है कि वो सब कुछ कर सकता है। कारण क्या होता है? प्रेम नहीं है। प्रेम किससे? शरीर से, अपने सुख विलास से। समझ भी तो नहीं आती लोगों को, समझाना भी तो चाहते हैं। एक से एक स्टाइल में चलेंगे, एक से एक वो करेंगे। मेरे से बड़े लोग कतराते हैं, ज़्यादातर सेवक कतराते हैं, क्योंकि उनको चुभती हैं ये बातें क्या होती हैं? उन्हें चुभती हैं। पढ़िएगा दोबारा। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। अब मैं जीवित ना रहा। बोलिए मेरे पीछे, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। अब मैं जीवित ना रहा। आगे, पर मसीह मुझ में जीवित है। पर मसीह मुझ में जीवित है। मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है। जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया। ये पूरी वचन कब घटित होगा हमारे जीवन के अंदर? ये जो बातें मैं बता रहा हूँ, कब हम इसको हृदय में स्वीकार करके व्यवहार में लेके आएंगे? कब लेके आएंगे? जब हम उसके प्रेम को जानेंगे। समझ रहे? जिसके अंदर मसीह का प्रेम है, खलबली नहीं बचाएंगी, उसके अंदर परिवर्तन लेके आने के लिए उसको उत्साहित करेंगी। किसके कारण? लास्ट वाली आयत पढ़ना इसमें, लास्ट वाली इसी में वचन लाइन। मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मेरे लिए मसीह ने अपने आप को दे दिया। उसकी पीठ पे 39 कोड़े मारे गए, उसकी दाढ़ी नोची गई, उसके मुंह पे थूका गया। किसके लिए? इस शरीर से प्रेम करते हो ना? इस शरीर के अंदर गुनाह छिपा हुआ है। करो प्रेम। क्या कर रहे हो? इसके लिए तो क्या करा उसने? बलिदान देना पड़ा। और उसको और आप ज़्यादा सुसज्जित करते हो तो हो गए ना मसीह के खिलाफ। किसके खिलाफ हो गए? हो गए ना? जाना नहीं ना उसको। ठीक, हम जी रहे हैं लेकिन मर गए हम में कौन जीवित है? मसीह जीवित है। जो वो कहेगा, जो वो करेगा, उसके हाथ में। ठीक है, वो गालियां तो देता नहीं, वो अपना शौक तो पूरा करने के लिए आया नहीं था। वो मनुष्य को परमेश्वर के साथ मिलाने के लिए आया था, बलिदान करके। ऐसे ही जब हम जीवन जीते हैं तो ये जीवन कैसा जीवन होता है? बलिदानी जीवन होता है। और उसका मकसद है कि मनुष्य, उन पापी मनुष्य की मुलाकात परमेश्वर से हो जाए जो इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे। कहाँ जाएंगे? नरक में जाएंगे। एक विशेष उद्देश्य होता है परमेश्वर के लोगों का। तो क्या है? पाप के लिए मरना, और दूसरा किसके लिए मरना? शरीर के लिए मरना। ठीक है, क्या करना? पाप के लिए मरना, शरीर के लिए मरना। फिर एक सौभाग्य की बात है, एक सौभाग्य की बात है जिसका जीवन परमेश्वर की इच्छा पूर्ति करने के लिए लग जाए। दुर्भाग्यशाली है वो व्यक्ति जो संसार में अपनी अभिलाषा पूरी करते 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 मर जाएं। उनमें और पशु में क्या फर्क? पशु भी खाते पीते हैं और मर जाते हैं, और इंसान भी खाते पीते मर जाते हैं, लेकिन एक मकसद के लिए परमेश्वर ने आपको सर्जा है, बनाया है। गीत गाया था ना, तुम जगत की क्या हो? ज्योति क्या है? सुनना ध्यान से। ज्योति क्या है? परमेश्वर का वचन है। और वो वचन कहाँ उतरना है? व्यवहार में। वो वचन कहता है मैं मर गया, मैं अपनी मर्जी पे नहीं चलूँगा। जो मेरी ज़रूरत है ना,
वो तो ज़रूरत है, मेरी ज़रूरत है दाल रोटी, समझ रहे ना, मेरी ज़रूरत है दाल रोटी, लेकिन मुझे है शौक़ होटलों में खाने का। कहाँ खाने का? कटेगा मेरा जीवन? कटेगा? बहुत से लोगों को रहता है शौक़ पूरा। वचन के अनुसार जब हम चलेंगे जीवन मिलेगा, लेकिन क्या कहते हैं, सालों बाद प्रार्थना में जाने के बाद कि भाई वहाँ भी जाके हमने देख लिया, क्या कर लिया? समझ के तो नहीं देखा ये वचन क्या है। जब हम बदलाव करेंगे, जैसे मैंने उदाहरण दिया था ना, मान लो यहाँ खड़ा हूँ मैं हाथ नहीं पहुँचता मेरा, वो भी याद कर रहे हैं, मैं भी मिला तो है नहीं, लेकिन जब मैं बदलाव करके वो जगह छोड़ के आऊँगा और ऐसे करूँगा तो क्या हुआ? मिल गया ना हाथ, है बदलाव कराना। लेकिन मैं भी बदलाव ना करूँ, आप भी ना करो, कैसे हो जाएगा? मुलाकात हो जाएगी खुदा से, परमेश्वर से। परमेश्वर में बदलाव की ज़रूरत है या हमारे अंदर है? सरोज, किस में बदलाव की ज़रूरत है? हमें बदलाव की ज़रूरत है, तभी हम मिल सकते हैं। बदलाव किए बिना ऐसा मत सोचिएगा हम विश्वासी, हम तो मिल लिए उससे। विश्वासियों का जीवन कुछ अलग है। विश्वासियों का जीवन ज्योति है दूसरों के लिए। हालेलुया। दूसरों को दिखाता है कि ऐसे जियो। कैसे जियो? ऐसे जियो भाई। बात करने का स्टाइल, अपने वचन के पायबंद, अपना सिस्टम के पायबंद, खाना पीना पहना ओढ़ना व्यवहार, सारी चीज़ें में आदर्श, एक नमूना। किसके लिए? उन लोगों के लिए जो बिना नमूने के हैं, जो नाश हो रहे हैं। वही है। प्रभु का धन्यवाद। और हम पढ़ेंगे एक वचन और पढ़िएगा जल्दी से, गलातियों 6 अध्याय उसका 14 वचन पढ़िएगा। 6:14, गलातियों 6:14। शरीर के लिए मरने के लिए। हाँ, ये संसार के लिए। गलातियों 6 अध्याय 14 वचन पढ़िएगा। पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। क्या लिखा है इधर? पर ऐसा न हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। क्रूस पर चढ़ाए जाने का मतलब मारे जाना, ठीक है। क्रूस को अगर गहराई में समझोगे, गहराई में समझना चाहते हो तो है क्या वो? पता क्या चीज़ है? लोग बड़ा अच्छा समझते हैं उसको, लोग बड़ा अच्छा समझते हैं, लेकिन आप समझ लेना जो वचन के ज्ञाता हैं, क्रूस एक श्रापित जगह है। वचन कहता है श्रापित है वो जो काठ पर चढ़ाया जाता है। काठ यानी लकड़ी, लकड़ी पर चढ़ा करके मार दिया जाता है। दिमाग में, दिलो दिमाग में बैठा लेना इस बात को। पढ़िए, दोबारा पढ़ना। पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। क्रूस पर चढ़ाया गया, मैं संसार की दृष्टि में, और संसार यानी मैं तो संसार के लिए मर गया। और जब संसार मेरे लिए क्या हो गया? संसार के अनुसार चलेंगे। चलो चलो, फिर क्या होगा? संसार ने क्या होना? संसार ने क्या होना है? और हम क्या होंगे फिर यहाँ क्यों बैठे? अगर नष्ट होना चाहते हैं तो नष्ट हो, खाओ पियो और क्या करो। परमेश्वर कहेगा ठीक है वहाँ समझाएगा कि तुझे वो नहीं नज़र आया जो क्रूस पर तेरे सारे श्राप, तेरे सारे पाप अपने ऊपर ले करके बलिदान हो गया। उसके ऊपर विश्वास का अर्थ नहीं समझे। उसके ऊपर विश्वास करने का अर्थ क्या है? मैं संसार के अनुसार नहीं चलूँगा, और संसार मैं संसार की नज़र में और संसार मेरी नज़र में क्या हो गया? क्रूस पर चढ़ाया गया। हालेलुया। लेकिन कई लोगों की गुंडी अटकी रहती है तो परमेश्वर ने नहीं बदलाव करना। परमेश्वर में बदलाव होने की आवश्यकता नहीं है। किस में बदलाव? मेरे अंदर बदलाव करने की आवश्यकता है। मुझे अपने जीवन में बदलाव करने की आवश्यकता है। एक और वचन पढ़िएगा, एक और वचन पढ़िए, फिर हम समाप्ति की तरफ जा रहे हैं। रोमियो 16 अध्याय और उसका 20 वचन पढ़िए।
रोमियो 16 अध्याय 20 वचन। पढ़िए। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। शांति का परमेश्वर, कौन सा परमेश्वर? परमेश्वर, शांति का परमेश्वर। कौन सा परमेश्वर? सोचो, वो शांति का परमेश्वर आपके जीवन में है तो क्या आपके घर में भी शांति है? ना, घर में तो नहीं शांति है। घर में क्या सुबह शाम झगड़ा। आदमी घर में आ जाए तो घर में क्या होता है फिर? आदमी के घुसते ही घर में क्या कर देना? औरत ने झगड़ा। ना तो आदमी के समझ में आई, ना औरत की समझ में आई, विश्वासी कैसे हो भाई? शांति का परमेश्वर, क्या शब्द आया उधर, लेकिन शब्दों के ऊपर ध्यान नहीं करते हम। हमारे जब तक वो व्यवहार में नहीं उतरेगा ना चीजें, तो समझो हमने उसे जाना ही नहीं, ये समझ लेना। कोशिश करें हम संघर्ष के साथ चलें हम, तब लिखा है कि शांति का परमेश्वर क्या करेगा? शैतान को तुम्हारे पैरों से जल्दी क्या करेगा? लेकिन हार गए तो परमेश्वर क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा उसमें। परमेश्वर तो उन्हीं की सहायता करता है जिनका मन है बदलाव का, जिनका मन है परमेश्वर के लिए जीने का, जिनका मन है पाप के लिए मर गए, जिनका मन है शरीर के लिए मर गए, जिनका मन है शैतान के लिए मर गए, संसार के लिए मर गए, जिनका मन है शैतान के लिए मर गए। 4 बातें हैं ना। कौन सा? पाप के लिए मरना, दूसरा क्या? शरीर के लिए मरना, तीसरा, चौथा, दोबारा बताओ, कोई बता देगा ऐसे ही? मोजबानी, राजवंती बैंड है? पाप के लिए मरना और है शरीर के लिए मरना, शैतान के लिए मरना, संसार के लिए है। हाँ, 4 बात होगी ना। पाप के लिए मरना, शरीर के लिए मरना, संसार के लिए मरना और शैतान के लिए मरना। इन बातों को अपने घर में ज़रूर मनन कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि बिल्कुल सही है और मैं अपने जीवन में इन चीज़ों को धीरे धीरे लागू करूँगा, संघर्ष करूँगा, तब परमेश्वर क्या करेंगे? जो शांति का परमेश्वर है, लिखा है तुम्हारे पैरों से शीघ्र शैतान को कुचलवा देगा। अगर ऐसा सोच के चलेंगे, कोई बात नहीं, पास्टर ने थोड़ी देखना, लगे रहो अंदर ही खाने, लगे रहो अंदर। शैतान ने ऐसी जड़ पकड़ रखी विश्वासियों के अंदर, ऐसा सोचते हैं विश्वासी लोग कि ना उसे नहीं पता। लेकिन ये तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की नज़र के सामने आपका जीवन है, जिसने आंखें बनाई, जिसने सारी दुनिया बनाई। क्या वो जानता नहीं है? नहीं जानता वो? उसका जो क्या नाम, उसका जीवन को जब हम देखते हैं ना, जांचते हैं ना, ज्ञान के द्वारा नहीं जांचते कि आप कितने ज्ञानी हो। ज्ञान की जरूरत नहीं है परमेश्वर को। परमेश्वर ने अनपढ़ों तुच्छों को चुन लिया। अनपढ़ लोग थे वो लोग जो पढ़ रहे हैं हम, इधर उनके द्वारा वचन लिखा गया ना, ये वचन उनके द्वारा लिखा गया, पढ़ रहे हैं हम। पढ़ाई लिखाई का इसमें कुछ मतलब नहीं। इसमें तो मतलब ये है कि हमारे जीवन के अंदर फल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, है? आ रहे कि नहीं आ रहे फल? फलों से पहचाना जाएगा पेड़ किस चीज का, क्या नहीं? अंगूर की बेल पे क्या लगेंगे? अमरूद। अंगूर की बेल पे अमरूद लगेंगे। फिर यीशु मसीह के लोगों के जीवन में क्या लगेगा? झूठ फरेब। हाँ, ये है यीशु मसीह के, देखो, वायदा करके मुकरना। क्या करना? वायदा करके और दारू पी के घर में घुसना। क्या करना? और बीवी के साथ मारपीट करना और आपस में झगड़े रगड़े। ये कौन से विश्वासी, ये कौन सी बेल है जिसके ऊपर ये फल लग रहे हैं? वो बेल जो यीशु मसीह में लगाई गई, वो क्या करती है? पुराने होने पर भी क्या करती है? वो लहलहाते, हालेलुया, लहलहाते रहते हैं। उनके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। कोई बात नहीं, समस्याएं परेशानियां आती रहती हैं, लेकिन क्या करेंगी? हमारे जीवन के ऊपर कंट्रोल करेंगी क्या? वो परेशानियां जो समस्याएं हैं
हमारे जीवन को लेके चलेंगे या हम उन्हें दबाते हुए चलेंगे? क्या करना चाहिए भाई, है ना? कैसे दबेंगी वो? पता कैसे दबेंगी? जब आप प्रतिदिन अपने घर में खोलोगे भजन की किताब, है? और क्या गाओगे? प्रभु के भजन। कौन से भजन? वचन में एक भजन है ना, नया यरूशलेम में मेरा वास सोच कर इस दुनिया के सारे किसको भूल जाता हूं? ना याद रहते हैं। अगर गम याद रखोगे तो क्या होगा घर में? क्या होगा जी नवीन जी? अगर दुख गम याद रखोगे रोज के रोज, सामने ही है नजर में, क्या माहौल बनेगा घर का? है निराशा रहेगी, निराशा फिर धीरे धीरे डुबा देगी। लेकिन याद रखिएगा, वो आनंद, वो स्वर्ग जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए तैयार किया, जहाँ हमेशा हमेशा आनंद रहेगा। हालेलुया, हमेशा आनंद रहेगा। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। पहले पिता, आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, आज के वचन के लिए जो आपने दिए। प्रभु, ये वचन हम सब के आत्मा में, जीवन और व्यवहार में उतरने पाएँ। प्रभु, हम सब आपके बच्चे हैं। प्रभु, कई बार हम सबसे नासमझी हो जाती है, गलतियां हो जाती हैं। पिता, आप प्यारे परमेश्वर हम सब से अपने वचन के द्वारा बातचीत करते हुए अपनी स्वर्गीय सामर्थ दें, ताकि इन वचनों के अनुसार अपना जीवन जीने पाएँ। प्रभु जी, जितने लोग वचन सुनते हैं वो समझने पाएँ विश्वास का अर्थ क्या है। विश्वास का अर्थ पिता, जो आज वचन में हमने यहाँ पर देखा है, आपके वचन के द्वारा हमें बताता है कि हम पाप के लिए मर गए, शरीर के लिए मर गए, संसार के लिए मर गए और शैतान के लिए भी मर गए, और आपके लिए जीवित हैं। संसार हमारी नज़र में और हम संसार की नज़र में क्रूस पर चढ़ाए गए। प्रभु, ये बातें, ये वचन जो आज हम सब ने सुने हैं, हम सब के आत्मा में, जीवन और व्यवहार में उतरने पाए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। मारना था।